हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो आज है सोमवार। तो ये सुबह का टाइम है, करीब 9 बजे का टाइम है। सब्जी पराठा हमने बना दिया है और उसके बाद दूध चूल्हे पर रखने जा रहे हैं, क्योंकि 2 घरों से आ गया था दूध। कल आया था, आज नहीं। तो कल शाम का है और सुबह का है। 2 घरों से आ गया था, फिर शाम को नहीं जलाया था इसको। तो फिर आज सब्जी पराठा बना दिया है सबके लिए, सब लोगों ने खा लिया है। क्योंकि यहाँ पर भी धूप आ जाएगी तो फिर खोया नहीं बनेगा, बनते नहीं, बहुत धुआं होता है, फिर मतलब धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये पहले कच्चा दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि ये जो कल सुबह का था तो इसको खौला दिया था हमने। तो ये जब कच्चा वाला दूध हमारा खौलने लगा है तो इसको भी डाल दिया है। तो मावा बनाएंगे। और दोस्तों, ये है राजमा और छोला। थोड़ा राजमा रखा था और थोड़ा सा छोला रखा था, तो सब्जी नहीं होती अगर एक की बनाते तो दोनों को भिगो दिया था हमने शाम को। तो साथ साथ इसकी भी तैयारी करते जा रहे हैं हम। अभी तो फ़िलहाल सब लोगों ने खा लिया है, लेकिन हमने कहा चलो इसकी भी तैयारी करते जा रहे हैं। तो दूध भी जलाते जा रहे थे, तो इसमें देख रहे थे कुछ नहीं तो कभी कभी घुनने या कुछ आ जाते हैं दुकान से। तो दूध रख दिया है, अभी खौल नहीं, अभी टाइम लगेगा उसको खौलने में, क्योंकि दोबारा से फिर से हमने डाल दिया था। तो तब तक हम मसाला पीस कर रख देंगे और उसके बाद टमाटर प्याज ये सब बारीक काट कर रख देंगे, तैयारी करके रख देंगे। अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी काम करना है। और दोस्तों, ऐसे ही काम सब करते हैं, एक के साथ दूसरा भी करते रहते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और जब हमारी तैयारी की हुई रखी है होती है खाना बनाने की, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमको ऊब भी नहीं रहती है, नहीं अभी ये करना है वो करना है, फटाफट बन जाता है खाना हमारा। और इधर चिप्स पापड़ ये सब फैले हुए हैं धूप में। और एक कचरी भी ले आए थे इनके पापा, तो भी डाल दिया है। और ये सरसों धुले हैं हमने थोड़े अचार बनाने के लिए। तो ये देखिए सारा सब फैला हुआ है धूप में। इधर चिप्स हैं तो ये भी धूप में डाले हैं हमने। और कचरी उस दिन ले आए थे तो हमने कहा चलो धूप दिखा देते हैं थोड़ा, नहीं तो फिर फूलते नहीं है। और इधर मावा हमारा बन गया है, ये देखिए। और दोस्तों, जो दोस्त हमारे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो लाइक कर दीजिए। तो मावे को हम परोस कर रख देंगे ढक्कन वाले डिब्बे में, क्योंकि ये टाइट ढक्कन है इसका, तो इसी में रखेंगे हम। उसके बाद बर्तन ढेर सारे हो गए थे तो बर्तन भी धुलेंगे, क्योंकि हमको खेत जाना है, कपड़े ढेर सारे धुलने हैं। तो खेत ले जाएंगे धुलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई हो रही है हमारी गोभी की। तो पापा इनकी सिंचाई कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ कपड़े धुल रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है पानी लगाने में अभी, क्योंकि पहला दूसरा पानी होता है तो ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। फिर तो खेती के काम में अब जितने लोग भी उतने कम हैं। तो यहाँ पर इंजन भी देख रहे थे, कभी कभी बंद हो जाता है। और कपड़े भी धुल रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर चाहे जितने कपड़े हों बहुत जल्दी धुल जाते हैं, और क्योंकि तालाब समझो पानी का कोई वो नहीं है, चाहे जितना आप इस्तेमाल करो तो बहुत जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ लाने वाली दिक्कत होती है। तो ये बड़े भैया के हैं और रौनक के पापा के हैं, बच्चों के हैं, सबके कपड़े। और अपनी साड़ियाँ हम घर में धुलाए हैं, अपने कपड़े घर में धुल कर डालाए हैं, बाकी सबके कपड़े ले आए हैं। और इसकी मस्ती चल रही है, ये सुबह से नाटक दिखा रहा था, पता चल गया था इसको इंजन चलेगा। मम्मी मैं भी नहाऊंगा, तो हमने कहा अच्छा जब तक हम कपड़े धुल रहे हैं थोड़ी देर नहा लो। और यहाँ का कुछ व्यू दिखा रही हैं कनक आपको। गेहूँ इतने इतने हो गए, देखिए कितनी अच्छी हरियाली है। और ये देखिए तीनों के तीनों आ गए हैं, नहीं मान रहा था कोई भी। और कनक को तो बहुत मना किया हमने, क्योंकि इसको चोट भी लगी है, लेकिन ये रो रही थी। तो हमने कहा अच्छा थोड़ी देर नहा लो, क्योंकि हम थे देखने वाले। और ये देखिए हमारे बेटे ने कुछ पंखा बनाया है, ये बर्फ़ की लकड़ी जो होती हैं उसी से, सेल, टॉर्च के सेल जो होते हैं
तो उसी में कैसे लगा करके और बर्फ़ की लकड़ी जो आइसक्रीम आती है उसकी लकड़ी से बनाया है। ये यही करता रहता है। हेलो मामा जी, तो हमने इधर से पंखा बनाया है। ये देखिए, उठाओ निखारो। और फिर हम आ गए हैं घर। ये 4 बजे का टाइम है। 4 नहीं दोस्तों, 5 बजने वाला है। 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, हमने देखा था, क्योंकि हम वहाँ पानी भी फिर कपड़े धुल कर डाल दिए थे और फिर सिंचाई कराने लगे थे। पानी देखना पड़ता था इधर उधर, तो फिर इसीलिए टाइम हो गया है। देखिए चिप्स पापड़ थोड़े नहीं माने बच्चे, तो फिर थोड़े से भून दिए थे हमने। और उसके बाद टमाटर प्याज सब डालकर सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी हमने, ज़्यादा मसाला नहीं डाला था। ऐसे ही सिंपल से बना ली थी सब्ज़ी, क्योंकि अब ठंड कम हो गई है तो तेल मसाला भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी आने वाली है। और ठंडी में तो तेल मसाला चल जाता है, लेकिन गर्मी में भी सिंपल ही सब्ज़ी अच्छी रहेगी। तो बस इसमें डाल देंगे पानी। और चावल बन गए हैं हमारे, क्योंकि आज सबको भूख लगी थी। देखिए चाय गरम कर रहे हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ इतने समय चाय नहीं पी जाती, चाय बहुत कम पी जाती है। और सब्जी पराठा सुबह बनाया था तो खत्म हो गया था, और जब खाना नहीं होता है तो सबको भूख भी बहुत लगती है। तो आज बच्चे भी भूखे हो गए थे, तो रौनक ने अभी चाय बनाया है। तो इन लोगों ने पिया है, रखी थी, अभी हमने नहीं पिया है, तो वही गर्म कर रहे हैं। और रोज खाना बनाकर रख देते थे, दोबारा कोई नहीं खाता था। आज दोबारा सबको भूख लगी है तेज वाली। तो अब चावल बन गए हैं और सब्जी भी बन गई है, अभी रोटियां बना देंगे। तो बीच में चाय पी लेते हैं, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएगी काफी। इसमें सबके लिए बना लिया था। तो चलिए आप लोग भी आइए, चाय पी लेते हैं। तो सब्जी बन गई है, उसके बाद रोटियां सेक देंगे, क्योंकि ये भी आ गए हैं, इनके पापा भी आ गए हैं नहा करके, तो सब लोग खाएंगे खाना, तो जल्दी से बना लेंगे। यीशु भी बहुत भूखा हो गया है। सुबह खाए थे सब लोगों ने पराठा सब्जी, और काम जब ज़्यादा पड़ता है तो भूख भी दोस्तों ज़्यादा लगती है। और सब लोग काम कर रहे थे, इसीलिए सबको भूख लगी है। तो बस रोटियां बनती जाएंगी और सब लोग खाते जाएंगे। और इसके बाद खाना पीना हो गया है हमारा। बीच में लाइट चली गई थी तो कुछ भी नहीं शूट कर पाए हम। तो उसके बाद हम साफ सफाई कर देंगे। तखत में तो वैसे खाना नहीं बनाया है, नीचे बनाया है, लेकिन साफ़ कर दिया है। और ये कपड़े फिर से हमारे लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि कनक यीशु ने नहा कर के बाद में कपड़े यहाँ पर डाल दिए थे नापदान पे। तो हम खाना बनाने लगे थे, तो हमने कहा चलो इनको धुल देते हैं, नहीं तो फिर सुबह हमको ही करना है। तो इसीलिए फिर लगे हाथ सारे काम निपटा देते। और फिर चूल्हे की सफाई भी करनी थी, क्योंकि खोया बना था सुबह, तो इसकी भी पुताई हम कर देंगे। खाना तो नहीं बनाया है, लेकिन खोया बना था, तो फिर पुताई कर देंगे हम। सारे काम अगर दोस्तों शाम को कर दो तो सुबह थोड़ा सा आराम मिल जाता है, नहीं तो फिर इधर उधर भागना दौड़ना, ये करना वो करना, बहुत काम हो जाता है। तो जहाँ तक हो सकता है शाम को ये सारे काम हम निपटा देते हैं, तो फिर सुबह थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और दोस्तों गांव की ज़िंदगी तो यही है, सिर्फ काम करना है और कुछ भी नहीं, काम के बारे में ही सोचना है। एक किसान सिर्फ काम के बारे में सोचता है, बस आज सुबह करना, शाम को करना, लेटता है तो सुबह बस काम के ही बारे में सोचता है, सुबह क्या करना है, क्या खेतों में करना है। यही है गांव की रियल ज़िंदगी, जो संघर्ष और परिश्रम से भरी हुई है। सिर्फ परिश्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये कुछ भी पता नहीं रहता है। सिर्फ आपको कर्म करते रहना है, काम करते रहना है। तो यही है शायद ज़िंदगी जो हमको जीना है हर हाल में। चाहे आप मेहनत करके जिएं तो
ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम जो कुछ भी है नमक रोटी तो खाते रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे दोस्तों। तो अच्छा यही है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। फल तो भगवान ही देंगे, लेकिन मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। और गांव में है तो गांव में है अगर तो फिर बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है। और यहाँ सब हम पानी भरने वाले जितने बर्तन हैं वो सब सारे धुल के रख देंगे मांज कर, तो इनसे भी फुर्सत मिल जाएगी सुबह। बाल्टी, टब और तसला ये सब। और इस तसले में गोभी और गाजर कटी रखी है, अचार बनाना है हमको। तो वही देख रहे थे तो सोच रहे थे धुले, लेकिन फिर नहीं धुला था। हमने सोचा कि ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सुबह बनाएंगे, अब रात में नहीं बना पाएंगे। बाकी तैयारी करके रख देंगे, लेकिन वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा देखने को। यहीं से फिर दूसरा वीडियो शुरू कर देंगे। तो ये देखिए बर्तनदानी भी हमने बंद कर दी है और हाथ पैर धुलकर आ गए हैं। साफ़ सफाई हमारी हो गई है और थोड़ा सा जल्दी काम हो गया था। तो इसमें हम बंद करके रख देंगे। गाजर और गोभी काट दी है, काटा तो इन्होंने है, रौनक ने, पापा ने, इनके। हम काम कर रहे थे। ये देखिए कटी रखी है। वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो रहा था। अगर हम ये दिखाते तो वीडियो बड़ा हो रहा था। ये देखिए, और गोभी हमारे खेत की है, गाजर गांव में मिल गई थी। और ये पापा भी इनके लेटे हैं, रौनक से कुछ बातचीत कर रहे हैं सब तीनों बच्चे। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को दोस्तों, और लाइक कर दीजिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।